जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम का पेज नंबर 594 है। इसमें बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें 95, 94 और 95 में हैं। जिनके पास ये प्रति होगी जयपुर से छपी, उनकी उस किताब में होगी। और यदि वो किताब नहीं हो तो एक किताब है वहाँ पर उपलब्ध, आप पढ़ने के लिए भी ला सकते हैं। और ख़रीदने तो खरीदते हैं तो खरीदें, नहीं खरीदें पढ़ने के लिए ले आएँ अपनी रख कर के। तो इसमें ये है, कुछ मार्मिक बातें हैं जो 47 शक्तियों को समझने के पहले जिनका समझना अत्यंत आवश्यक है। एक प्रश्न खड़ा होता है कि ये जो 47 शक्तियाँ हैं जिनकी अपन चर्चा करने जा रहे हैं, वे इन 5 भावों में कौन भावों रूप हैं। 5 प्रकार के भाव होते हैं ना जीव के स्वतत्व। औपसमिक, छायक, छायोपसमिक, औदयिक और पारिणामिक। तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय के आरंभ के 5 सूत्र हैं, जिसमें ये 5 प्रकार के भाव हैं और सब मिलाकर 53 भाव हो जाते हैं। 2 प्रकार के औपसमिक भाव, 9 प्रकार के छायक भाव, 18 प्रकार के छयोपसम भाव, 21 प्रकार के औदयिक भाव और 3 प्रकार के पारिणामिक भाव। सब मिलाकर 53 प्रकार के भाव होते हैं। और इनके लिए महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र में जीव के स्वतत्व कहा है कि जीव के ही अपने तत्व हैं। तो इन भावों में से ये जो शक्तियाँ हैं ये किन्हीं भावों में आती हैं कि नहीं आती हैं, और आती हैं तो वे कौन से भाव। तो इसमें बताया है कि ये सभी भाव पारिणामिक भाव हैं। ध्यान से गंभीरता से सुनना, पारिणामिक भाव हैं। तो प्रश्न खड़ा होता है पारिणामिक भाव क्या होता है। यदि तत्वार्थ सूत्र का गहराई से अध्ययन किया होता तो ये प्रश्न खड़ा नहीं होता। लेकिन बहुत से लोग तो ऐसे ही होंगे कि जिनके कान में पहली दफ़े ये शब्द ही पड़े होंगे कि ये क्या होते हैं। जो कर्म के उदय से जो भाव होते हैं अथवा जिनमें कर्म का उदय निमित्त होता है, उन भावों को औदयिक भाव कहते हैं। जैसे गति है, जाति है, मनुष्य गति है ना अपनी, तो नाम कर्म के उदय से अपन को प्राप्त हुई है। तो देखो, जो कर्म का उदय जिनमें निमित्त होता है वे आत्मा के परिणाम, उनको बोलते हैं औदयिक भाव। कर्म का क्षय जिसमें निमित्त होता है उन्हें बोलते हैं छायक भाव। जैसे केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, अनंत सुख है, ये छायक भाव कहलाते हैं। कर्म का उपशम जिसमें निमित्त होता है वे औपसमिक भाव कहलाते हैं। जैसे उपशम सम्यक दर्शन, औपशम सम्यक चारित्र। तो जो कर्म के क्षयोपशम से भाव होते हैं वे छायोपशमिक भाव कहलाते हैं। जैसे 3 प्रकार के अज्ञान, 4 प्रकार के ज्ञान, मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मनपरा ज्ञान, ये भी क्षयोपशम भाव हैं। और कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये भी क्षयोपशम भाव हैं। और जिसमें कर्म का कुछ भी निमित्त ना हो, न सद्भाव और न अभाव, उन्हें पारिणामिक भाव बोलते हैं। पारिणामिक भाव कहने बोलते हैं, देखो कर्म के उदय से हुए औदयिक,
और कर्म के क्षय से हुए क्षय, तो क्षय माने क्या? क्षय माने अभाव। तो कर्म के अभाव से माने जिसमें कर्म का कुछ भी निमित्त नहीं है, ऐसे ही हो गया, ऐसी पर्याय है ना। कर्म के क्षय से माने कर्म के नहीं होने से। लेकिन पहले थे और बाद में वो नष्ट हुए, इसलिए उनका नाम क्षय है। और पारिणामिक में वे अनादि से ही नहीं है, इसलिए उनका नाम है परिणाम। तो ये 47 शक्तियाँ किसी कर्म के उदय से आत्मा में नहीं हुई, किसी के द्वारा दी हुई शक्ति नहीं है, कहते ना। अपने संविधान की सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं और फिर वो उसके द्वारा वितरित होती हैं। प्रधानमंत्री को ये करके प्रधानमंत्री ये सलाह राष्ट्रपति को दे तो राष्ट्रपति साइन कर देगा तो कानून बन जाएगा, है? तो ये वो बाकी के लोगों को राष्ट्रपति की दी हुई शक्तियां हैं और राष्ट्रपति में अब स्वयं प्रतिष्ठित हैं, उसे किसी ने दी नहीं है। वो तो राष्ट्रपति बना तो वे शक्तियां स्वयं हैं। तो कहते हैं कि 47 शक्तियां जो भगवान आत्मा में हैं, वे ना तो किसी कर्म के उदय से हमें प्राप्त हुई हैं और ना किसी कर्म के क्षय से प्राप्त हुई हैं, ना क्षयोपशम से ना उपशम से। माने कर्म का निमित्त पने का दूर तक नाम मात्र भी नहीं है। तो पारिणामिक भाव माने ये 47 शक्तियां हैं। पारिणामिक भाव माने इनमें कर्म का कुछ भी लेना देना नहीं है। जैसे अपन कहेंगे साहब तो सब में समान ही होंगी ना, जो हम में और आप में फर्क दिखाई देता है वो तो कर्म की वजह से दिखाई देता है। और कर्म के मामले में भी हम कितनी कितनी गड़बड़ समझते हैं, उसकी कल्पना के बाहर की बात है। यदि अपन उधर को उलझ जाएंगे तो अपनी ये 47 शक्तियाँ रखी रह जाएंगी। हम उसके उदय की निमित्तता, जो कहते हैं उदय उदय उदय, वो भी सही कहाँ समझते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं एक बात कहता हूँ छोटी सी। हम ये सब मानते हैं माताएं बहनें कि पाप कर्म के उदय से क्या हमारे पुत्रादि का वियोग हो जाता है, पुण्य कर्म के उदय से हमें भोग सामग्री मिलती है। जैसे हम सुख सामग्री कहते हैं ना, है तो वास्तव में रुपया पैसा स्त्री पुत्र मकान जायदाद ये सब हमें पुण्य कर्म के उदय से मिलती है और पाप कर्म के उदय से चली जाती है। सब ऐसा मानते हैं कि नहीं? कुछ छोड़ दो, मुट्ठी भर लोग जिनने मेरे ये व्याख्यान पहले सुना होगा। बाकी सब लोगों की मान्यता ऐसी ही है, अभी तक ऐसी ही रही है और जब तक मुझे नहीं सुना था तब तक ऐसी ही थी। लेकिन ये बात एकदम गलत है, सही नहीं है। यदि पुण्य के उदय से मिलते हैं क्यों और पाप के उदय से चले जाते हैं, ऐसा होता तो हमारे पुत्र का वियोग हुआ हमें, तो हमारे पुण्य के उदय से हमें पुत्र मिला था और हमारे पाप के उदय से पुत्र मर गया, तो पुत्र का भी कोई कर्म फर्म है कि नहीं है? तो उसमें उसका कर्म निमित्त होगा कि तेरा कर्म निमित्त होगा? सारी दुनिया में तेरे ही कर्म से चलेगी। तेरे का फायदा तेरे पुण्य के उदय से होगा धंधे में और नुकसान पाप के उदय से होगा, और पड़ोसी को नुकसान तेरे पुण्य के उदय से होगा। तो पड़ोसी का भी तो पुण्य पुण्य कुछ काम करेगा कि नहीं करेगा? तो हमारा कहाँ हमें इसका सही गणित समझ में आता है? अरे भाई साहब, ऐसा नहीं है। पुण्य के उदय से भी मिलता है और पाप के उदय से भी मिलता ही है, निमित्त की अपेक्षा। घबराना नहीं, जाता किसी से नहीं है।
क्या पुण्य के उदय से मिलता है और पाप के उदय से भी मिलता है। अरे क्यों? यदि सीता जैसी पत्नी पुण्य के उदय से मिलेगी तो शूर्पणखा जैसी पत्नी भी पुण्य के उदय से मिलेगी कि पाप के उदय से? राम जैसा बेटा यदि पुण्य के उदय से मिलेगा, क्यों? तो कंस जैसा बेटा पुण्य के उदय से मिलेगा? यदि अच्छा बेटा, अनुकूल बेटा पुण्य के उदय से मिलता है तो प्रतिकूल बेटा पाप के उदय से मिलता है। हर एक कवि ने तो ये लिखा कि दुनिया में हमें शत्रु खोजने गया तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है? नंबर 1 किसको मिला मालूम आपको? पुत्र को। लिखा है कवि ने, पैदा होते ही पत्नी को छीन ले। कल तक जो सेवा में खड़ी रहती थी, क्यों? ऐसा हम देखें पानी की गगरी की तरफ, इतने में समझ लेती थी कि इन्हें प्यास लगी है तो गिलास में लाके पानी भर के दे देती थी। और आज यदि हम कहते हैं कि एक गिलास पानी लाना, तो तुम एक गिलास पानी उठा के भी नहीं पी सकते। अभी मुझे फुर्सत नहीं, अभी मैं बच्चे को दूध पिला रही, बच्चे को तो दूध पिला रही और पति को पानी भी नहीं है? तो कहते पैदा होते ही तो जो पत्नी को छीन ले, जवान होते ही दुकान छीन ले, तिजोरी की चाबी छीन ले। बहुत बातें लिखी, इससे आप अंदाज समझ लेते हो इससे बड़ा शत्रु इस जगत में और कौन होता है। तो इसलिए अच्छा पुत्र यदि पुण्य के उदय से मिलता है तो खोटा पुत्र पाप के उदय से मिलता है। अच्छी पत्नी यदि पुण्य के उदय से मिलती है तो बुरी पत्नी पाप के उदय से मिलती है। अच्छा पति पुण्य के उदय से मिलता है तो शराबी कबाबी ऐसा पति वो पाप के उदय से मिलता है। तो ये तो सब मिलते ही मिलते हो गए, फिर जाता कैसे है? कि पुण्य खलास हो जाए तो अच्छा पुत्र चला जाता है, अच्छी पत्नी चली जाती है, पाप खलास हो जाए तो बुरा चले जाते हैं। अब वो खलास वाला मामला हमारे दिमाग में से निकल ही गया था। मैं तो सिर्फ इस नमूना को बताने के लिए ये बात की है कि पुण्य का उदय भी कैसे क्या काम करता है, उसका क्षयोपशम भी कैसे काम करता है, उसकी निमित्तता भी सही रूप में क्या है। हम उस सही रूप में उसका निमित्त बना भी तो नहीं समझते। उपादान तो वो है ही नहीं, उससे तो कुछ होता ही नहीं। लेकिन निमित्त जो कहा जाता है तो निमित्त भी किसको कहा जाएगा वो भी अभी हमें पूरा पता नहीं है। तो समय सार की बात सुनने के साथ साथ गुणस्थान प्रवेश का की बात सुनना भी बहुत जरूरी है। अन्ना जी की क्लास में बैठना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि कर्म की फिलॉसफी जिसके तुम भगत बने फिर रहे हो वो भी तो समझो कि क्या है, कैसे काम करता है कर्म भी, क्या होता है कर्म की, वो भी हमें ख्याल में नहीं है। मैं उधर नहीं जाऊंगा, वो समझना है तो आपको गुणस्थान की वाली क्लास में बैठना पड़ेगा। कहते यदि वो चीज समझनी है कि जिसमें कर्म के बाप का कुछ लेना ही देना नहीं है, ना निमित्त पने ना उपादान पने। पारिणामिक भाव किसे कहते हैं बोलो? ना जिसमें कर्म का उदय निमित्त, न क्षय निमित्त, न क्षयोपशम निमित्त, ना कुछ निमित्त, कर्म की निमित्तता है ही नहीं, उस भाव को बोलते हैं पारिणामिक भाव। और उसे 3 भाव बताए ना मैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। इनमें भी ऐसा भेद किया है कि जीवत्व है वो परम पारिणामिक भाव और बाकी भव्यत्व और अभव्यत्व है पारिणामिक भाव। तो मुख्य तो जीवत्व ही रह गया ना। और ये 47 शक्तियों में पहली जीवत्व शक्ति है जिसकी चर्चा अपन ने कल आरंभ की थी। जो वो परम पारिणामिक भाव है उसका नाम है जीवत्व शक्ति।
जीवत्व है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि पारणा परम पारणमिक भाव तो है, लेकिन इसमें निर्मल पर्याय शामिल है और विकारी पर्याय शामिल नहीं है। ये 47 शक्तियों के बारे में कॉमन बात है, इसलिए मैं पहले बता रहा हूं अलग से। निर्मल पर्याय तो शामिल है। अब हम जब दृष्टि के विषय की बात करते हैं ना, सम्यक दर्शन की प्राप्त करना हो, तो जिसमें हमें अपनापन स्थापित करना है उस आत्मा को बोलते हैं दृष्टि का विषय। जिसका ध्यान किया जाता है उसे बोलते हैं दृष्टि का विषय, ध्यान का ध्येय। जो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय होता है, जो परम शुद्ध परम पारणमिक भाव ग्राही शुद्ध द्रव्यार्थक नय का विषय होता है, उसे बोलते हैं कोई पारणमिक भाव, जीव आत्मा। तो वो आत्मा ये परम पारणमिक भाव रूप है। ये शक्ति नहीं है उसमें, ये शक्ति वाला नहीं वो, क्योंकि शक्ति में तो निर्मल परिणमन शामिल है और उसमें निर्मल परिणमन शामिल नहीं है। जो थोड़ी तत्व की गहरी चर्चा समझते हैं उनकी समझ में तो मेरी बात आ गई होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये अलग बात है कि उन्हें जचे कि ना जचे, उन्हें स्वीकृत हो या नहीं स्वीकृत हो, कुछ उल्टी बैठ रही होगी तो नहीं होगी स्वीकृत, लेकिन समझ में आ गई होगी। अब जो बिल्कुल भी जैन धर्म से अपरिचित हैं, तो कोई भी क्यों ना हो, उनकी समझ में नहीं आई होगी, लेकिन आएगी, धीरे धीरे आएगी, क्योंकि मैं बहुत सरल भाषा में करके आपको समझाने वाला हूँ। पर अब यही तो इतनी मोटी बात समझ लो कि जो कोई कर्म मर्म के सहयोग की जिसमें जरूरत नहीं है, उस परिणाम का नाम शक्ति है। शक्ति में किसी पर के हम उपकृत नहीं हैं, पर के हम ऋणी नहीं हैं, किसी दूसरे की तरफ हमें देखने की जरूरत नहीं है। हमें शक्तियां अर्जित नहीं करनी है, क्या कमानी नहीं है, समझे ना। ऐसा नहीं है कि हम व्यायाम करेंगे तो हमारा शरीर शक्तिशाली हो जाएगा और व्यायाम में से शक्ति आएगी, ऐसा नहीं है। चक्रवर्ती का शरीर भी व्यायाम करने से मजबूत नहीं बनता है। वो वज्र वृषभ नाराज सेनन का जन्म से ही होता है, वो व्यायाम कर करके मजबूत नहीं बना है। यानी ये शक्तियां हमें अर्जित नहीं करनी है, इन शक्ति स्वरूप हम स्वयं हैं। फिर बहुत बहस हुई जिनवाणी में ही कि यदि तुमने पर्याय को शामिल कर लिया तो विकारी पर्याय को भी शामिल कर लो, वो भी तो अपनी ही हैं। अच्छे बेटे को शामिल कर लिया हैं और नालायक बेटे को कह दिया कि ये मेरा है ही नहीं। अरे वे दोनों एक से ही पैदा हुए थे, एक जड़ों पैदा हुए थे। यदि प्रयत्न नहीं किया था तो नहीं सही, किया था तो किया सही, लेकिन दोनों में जो कुछ हुआ था एक सा हुआ था। अब एक को तुम अपना और एक को अपना नहीं, ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा हम शक्ति में शामिल कर रहे हैं ना। तो राग देश मोह तो आत्मा की कमजोरी है कि शक्ति? हमें आत्मा में कमजोरी के कारण होते हैं ना, ये तो विकृति है। तो हम कमजोरी को शक्ति में कैसे शामिल कर लें? हम सम्मा दर्शन को तो श्रद्धा गुण में शामिल कर सकते हैं, लेकिन मिथ्या दर्शन को भी तुम कहते कर लो तो कैसे करें? ख्याल में आई ना? सम्यक ज्ञान को तो शामिल कर सकते हैं, मिथ्या ज्ञान को कैसे कर लें? तो अब यदि हमने निर्मल पर्याय को शामिल किया तो क्या हो गया? छायक भाव शामिल हो जाएंगे, उपसम भाव शामिल हो जाएंगे, क्योंकि ये दो भाव धर्मात्माओं के ही होते हैं। ये धर्म भाव ही हैं, ये सम्यक ज्ञानियों के ही होते हैं। लेकिन क्षयोपसम भाव ज्ञानी के भी होता है और अज्ञानी के भी होता है। अभी बताए थे ना, मति श्रुत अवधि और मन पर्याय,
ये 4 ज्ञान सम्यक दृष्टियों के भी होते हैं। और कुमति, कुश्रुत, कुबधि, ये 3 ज्ञान मिथ्या ज्ञानियों के भी होते हैं, मिथ्या दृष्टियों के भी होते हैं। और कॉमन से, सामान्य से नमति सुधा बधि कहते हैं, वो मिथ्या वाले को भी और सम्यक वाले को भी। सुमति और कुमति का भेद तो बाद में करते हैं, पहले तो वो मति ज्ञान ही है ना। इसलिए हम कहेंगे क्षयोपम भाव वालों के सम्यक दृष्टियों ज्ञानियों का शामिल है और अज्ञानियों के शामिल नहीं। अब ये इनकी ये पोजीशन हो गई कि मूलतः तो ये पारिणामिक भाव हैं और फिर परिणमन की दृष्टि से सहायक भाव, उपसम भाव और सम्यक दृष्टियों के क्षयोपम भाव भी इनमें शामिल हैं। इनका नाम यहाँ शक्ति है। ये शक्तियाँ 6 ही द्रव्यों में होती हैं, घबराना नहीं। लेकिन यहाँ तो आत्मा की शक्ति की बात चल रही है, इसलिए 47 की 47 आत्मा की शक्ति के संदर्भ में कही जा रही हैं। लेकिन अकेले आत्मा का ही इनके ऊपर वो हो, ऐसा नहीं है। इस संबंधी मेरे साथ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग सोनगढ़ में बना था। जब मैं क्रमबद्ध पर्याय नाम की किताब लिख रहा था, तो उस किताब में मैंने 6 शक्तियों की चर्चा की है। भाव शक्ति, अभाव शक्ति, वो है ना, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, ये 6 शक्तियों की चर्चा की। और वो 47 शक्तियों में उनका नाम आता है। अभी आपके सामने रखी हैं 47 नाम, तो देखना करीब 40 के बाद आएंगी मेरे ख्याल से। तो उनमें ये 6 शक्तियों की चर्चा में मैंने ये लिखा कि ये 6 ही द्रव्यों पे घटित करना। तो वहाँ के बड़े बड़े विद्वान जो वहाँ वर्षों से रह रहे थे, मैं उन्हें पहले पढ़ के सुनाया करता था, गुरुदेव के सामने बाद में पढ़ता था। तो जब मैंने उनके सामने पढ़ा तो उनने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये गलत है, ये तो आत्मा की शक्तियाँ हैं और आप ये 6 द्रव्यों पे घटित कर रहे हो, ये बात सही नहीं है। कैसे हो सकता है, ये तो 6 द्रव्यों पे घटित हो रही ना। बोले आज तुम्हारी इज्जत जाने वाली है। क्यों? कि गुरुदेव के सामने तुम पढ़ोगे और जब गुरुदेव भरी सभा में कह देंगे सबके सामने कि आत्मा की शक्तियाँ हैं, ये 6 द्रव्यों की नहीं है, तो तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। और सोनगढ़ में इज्जत बहुत जाती थी और आती थी, वो बहुत इज्जत वाले लोग थे। कभी कभी अब एक बार ही ऐसा होता है ऐसा होता है कि 4 आदमी बैठे थे, एक था नंगा, एक था अंधा, एक था बहरा और एक था गूंगा। तो गूंगा बोला कि चुप रहो, शांति से सुनो। क्या? तो बहरा कहता है हाँ हाँ सुनो। तो अंधा कहता है चोर से दिखाई देते हैं। तो नंगा कहता है तुम तो बातों बातों में मुझे लुटाई ही देते हो। समझ में आया? बहरा क्या सुनेगा, गूंगा क्या बोलेगा, हैं? अंधा क्या देखेगा और नंगा क्या लुटेगा। है किसी के पास कुछ है ही नहीं और सबको लुटे जाने का डर बहुत है। क्या का कि मैं अज्ञानी समझ लिया जाऊंगा। लुटना माने और क्या था? अज्ञानी समझ लिया जाना, इसका नाम था वहाँ इज्जत का लुटना। क्यों? अज्ञानी समझ लिया जाना, इसका नाम था बहुत महा इज्जत प्राप्त हो जाना। क्यों? अब इज्जत है ही नहीं, लुटेगी क्या? भाई ज्ञान होए, सम्यक ज्ञान होए तो लुटेगा ना। मेरा नेचर था कि मैं बहुत धड़ाके से सब बात बोलता था। सब लोग कहते तुम्हें डर नहीं लगता गुरुदेव का? हमने काय का डर लगना? बोले गलत बात निकल जाएगी तो पूरी इज्जत चली जाएगी। बड़े बड़े पंडित कहलाते हो, बड़े पंडित कहलाते हो।
मैंने कहा यदि गुरु के सामने गलती नहीं निकलेगी तो फिर कहाँ निकलेगी? फिर निकल ही जाएगी, आ तो नहीं जाएगी। काय को डरना? निकल जाएगी तो निकाल देंगे, जो गुरुदेव फरमाएंगे उसे मान लेंगे। डर क्या है बात का? है? तो नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अभी आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और समझाने वाले में पाटनी जी भी थे, और मैं ज़्यादा बड़े विद्वानों के नाम लेना नहीं चाहता हूँ। क्या तो मेरे बहुत, हम एक ही थे, दो नहीं थे। तो मैंने कहा देखो साहब, मैं यहाँ तो नहीं निकालूंगा ये, फिर यहीं काट दो, मतलब इसमें लिखो मत। एक दफ़ा गुरुदेव के सामने पढ़ूंगा और वो कहेंगे तो 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा, काट दूंगा। लेकिन पढ़ूंगा ज़रूर, मैं कहूँगा ज़रूर ये बात। लेकिन वो लोग मेरे को सलाह देते रहे, मुझको भी नींद नहीं आई। तो मैं रात भर, गुरुदेव की वो किताब थी एक, 47 शक्तियों पर है, क्या नाम, आत्म प्रसिद्धि के आत्म सिद्धि। उसमें वो 700 पेज की किताब है गुरुदेव की प्रवचनों की। मैं उसे पढ़ी और पढ़ करके मैंने 4 लाइनें मुझे मिल गई, आज भी उसमें हैं, कि जिसमें लिखा था कि ये 6 शक्तियाँ 6 द्रव्यों पर घटित होती हैं। ऐसा क्लियर लिखा है। मैं लाके उनके पास गया कि देखो ये लिखा। नहीं जचा लोगों को। वो है ना हरि भाई, वो हरि भाई कुछ बहुत चीज़ें अपनी तरफ से भी जोड़ देता है। गुरुदेव ने नहीं कही होगी तो भी जो अपनी मान्यता है वो उसको जोड़ देते हैं। और इसी आरोप में बेचारों को बाद में उनके हाथ से आत्मधर्म छीन लिया गया था। जब मेरे पास आया था ना, वो इस वजह से उनसे लिया था कि अपनी तरफ से कोई बातें जोड़ देते हैं, इस आरोप लग करके उनसे लिया था और मुझे दिया गया था। कितना खतरनाक काम था। फिर तो मैंने गुरुदेव के सामने पता कही तो गुरुदेव हाँ ठीक है। उन्होंने कहा साहब इस किताब में भी लिखा है। बोले हाँ है ना, 6 द्रव्यों पे घटित होती हैं वो, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। तो मेरे कहने का आशय ये है कि शक्तियाँ तो 6 ही में हैं, लेकिन अब 47 की 47 नहीं होंगी 6 द्रव्यों में। वो आपको देखना पड़ेगा। अब ज्ञान शक्ति भी तुम पुद्गल में मान लो, सुख शक्ति भी तुम धर्म द्रव्य में मान लो, ऐसा नहीं चलेगा। एक एक बात में विवेक से निर्णय करना पड़ेगा कि ये कितने द्रव्यों में हो सकती है। अभी तो हमारी समस्या सिर्फ आत्मा में है कि आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, उनमें ये 47 हैं। तो एक बात आपके ख्याल में आई, ये पारिणामिक भाव हैं और साथ में इनमें निर्मल परिणमन शामिल है। इसलिए छायक भाव, क्षय उपसम भाव, सम्यक दृष्टि का क्षय उपसम भाव और उपसम भाव, ये परिणमन भी इसमें शामिल है। और उनका नाम है कि शक्तियों में शामिल नहीं है। अब घबराना नहीं। क्या तो फिर लिखा है उछलती हुई शक्तियां, तो उछलती हुई शक्तियों में शामिल है पर्याय। अब उछलती हुई हटा दो तो नहीं है शामिल। ये समझ में आया ना? जब हम ये कहेंगे शामिल हैं तो उछलती हुई शक्तियां, ये उछलती हुई का अर्थ है वो पर्याय शामिल होना, क्योंकि द्रव्य उछलता नहीं है। मतलब बहुत गंभीर होता है ना। हम कहते हैं वो अध जल गगरी छलकत जाए, तो छलकती तो पर्याय ही है, उछलना तो पर्याय में ही होता है। और उछलना माने निर्मल परिणमन। विकारी परिणमन को उछलना नहीं कहते हैं। उल्लसित होना, आनंदित होना, प्रसन्नित होना, तो ये इनकी वास्तविक स्वरूप है। अब अपने आरंभ किया जीवत्व शक्ति से, तो जीवत्व शक्ति आई ना इसमें 53 भावों में। ये एक भाव एक तरफ और 52 भाव एक तरफ, जीवत्व भाव एक तरफ परम पारिणामिक भाव है और बाकी 52 भाव दूसरी तरफ।
एक तरफ तत्वा सूत्र में लिखते हैं कि 53 भाव जीव के स्वतत्व हैं, समझ में आया। और समय सार में लिखते हैं कि एक ही है अपना तो स्वतत्व, तो कौन? परम पारिणामिक भाव, उसमें ही अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन है। जब बाकी के 52 में अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन ही नहीं है, वो मिथ्या दर्शन है, तो फिर वे काय के अपने। देखो समय सार और तत्वासूत्र, अब मेरी दिक्कत ये हो गई कि मैंने समय सार भी पढ़ लिया और तत्वासूत्र भी पढ़ लिया, उसका भी अनुशीलन लिख दिया और उस पर भी टीका लिख दी। अन्ना जी क्या करे, वो भी सामने आता है और ये भी सामने आता है। और जिनवाणी में तो बैलेंस है। शास्त्र में तो कहा है कि दोनों गुरु शिष्य थे। समय सार के लेखक कुंदकुंदाचार्य गुरु थे और तत्वासूत्र के लेखक उमा स्वामी शिष्य थे। गुरु शिष्य थे, कोई विरोधी नहीं थे। तो इसका मतलब विरोध नहीं है, हमारी समझ में नहीं आए तो विरोध लगेगा। यदि वस्तु का स्वरूप हमारी समझ में आए तो कोई कहीं विरोध है नहीं। अब अपने शुरू की थी पहले जीवत्व शक्ति, जीव माने आत्मा। अब आत्मा को हम पहचानना है, अपने अपनी शक्ति पहचानो, आत्मा को पहचानो। तो कहते हैं लक्षण से लक्ष्य की सिद्धि होती है। तो जीवत्व लक्ष्य है और चित्त शक्ति वो लक्षण है। दूसरी शक्ति का नाम क्या है? चित्ती शक्ति। और उसमें तो इतना ही लिखा अजड़ात्मिका चित्ती शक्ति, बस अजड़ात्मिका। अजड़ात्मिका क्या होती है कि ये जड़ नहीं है, जड़ात्मक नहीं है। आत्मक माने स्वरूप, जड़ स्वरूप नहीं है, ये चेतन स्वरूप है, जिसमें चेतना या जो स्वरूप जिसका हो उसका नाम है चित्ती शक्ति। तो चित्ती शक्ति है लक्षण और जीवत्व शक्ति है लक्ष्य। चित्ती शक्ति के माध्यम से हमें जीवत्व शक्ति को पहचानना है, पहचानना तो जीवत्व को है। कि चित्ती क्या है? कि ज्ञान दर्शन। चेतना होती ना, एक ज्ञान चेतना, एक दर्शन चेतना। तो ये दो शक्तियां देखो, पहली जीवत्व शक्ति, दूसरी चित्ती शक्ति, तीसरी दिशी शक्ति, चौथी ज्ञान शक्ति। अब उसी को ही रिपीट कर रहे। माने जीव ही चेतन है, चेतनता ज्ञान दर्शन है। तो अब इनके 4 शक्ति कर दें। एक ही ज्ञान दर्शन स्वभावी भगवान आत्मा की बात कर रहे हैं और उसमें 4 शक्तियां आ गई। देखो अभी मैं बाद में और पढ़ूंगा, लेकिन मैं इसके एक क्रमिक विकास बताना चाहता हूँ, कैसा क्रमिक विकास है इसमें। फिर उसके बाद में ज्ञान शक्ति और दृष्टि शक्ति आ गई। फिर कहते सर्वज्ञत्व शक्ति और सर्वदर्शत्व शक्ति। भैया जानने में सब आ गया ना, देखने में सब आ गया ना। फिर सबको देखना अलग शक्ति और सबको जानना अलग शक्ति। एक जानना अलग शक्ति, क्यों? और सबको जानना अलग शक्ति के। हाँ, अपने घर का तो काम है, कंजूसी काहे की? सर्वासिद्धि में ऐसा लिखा है, क्षत्रिया आयाता शूरवर्मापि। आपकी समझ में आया क्या अर्थ है इसका? इन्होंने कहा क्षत्रिय लोग आ गए हैं और सूर्यवर्मा भी आ गए। तो सूर्यवर्मा क्षत्रिय नहीं है, हरिजन है क्या? कि नहीं, वे तो क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो फिर सूर्यवर्मा भी क्यों कह रहे हैं? क्षत्रिया आयाता सूर्यवर्मा पी, कि उनका विशेष उल्लेख करने के लिए कह रहे। क्योंकि अकेले सूर्यवर्मा नहीं आए और बाकी सब आ जाएं तो भी मीटिंग नहीं होगी, कोई डिसीजन नहीं होगा। समझ में आया ना? और सूर्यवर्मा अकेले ही आ जाएं और पूरी मीटिंग बुलाएं और मीटिंग नहीं आ पाए और डिसीजन करना हो तो अकेले सूर्यवर्मा ही डिसीजन कर लेंगे
और बात को आगे बढ़ा देंगे और बाद में जनता को बता देंगे कि लोग नहीं आ पाए थे तो मैंने डिसीजन कर लिया और ऐसा कर दिया। बस कोई कुछ नहीं बोलेगा एक शब्द। अब समझे ना सूरवर्मा का अर्थ, क्षत्रिय आया था सूरवर्मा पी। अब समझिए ना, 53 भाव हैं और जीवत्व भी ये सूरवर्मा है। कि जीवत्व आ गया तो सब आ गए और बाकी 52 भाव में रखड़ते रहो हैं तो कुछ नहीं आया। इसलिए कहते वो जीवत्व सबसे बड़ी। अब पूरी पहचान तो इस जीवत्व शक्ति की ही करनी है, इसी की करनी है। वह इसी के लिए चित्ती शक्ति, इसी के लिए दृष्टि शक्ति, इसी के लिए ज्ञान शक्ति। अब दृष्टि शक्ति माने सामान्य अवलोकन, वो विशेषावलोकन। ये सामान्य अवलोकन क्या है, विशेष अवलोकन क्या है, ये मैं समझाने की कोशिश करूँगा। है काफ़ी कठिन, लेकिन समझ में नहीं आएगा ऐसी बात नहीं है। आप समझे ना। तो 4 शक्तियाँ आ गई। अभी मैं छोड़ता जा रहा हूँ तो तुम्हें मैं समझना कि मैं निपटा दी है। मैं तो एक क्रमिक विकास बताने के लिए कह रहा हूँ कि किसी के चित्त में ऐसा विकल्प खड़ा हो कि ज्ञान शक्ति का काम तो जानना है, तो हम कब मना करते हैं, वो जानेंगे। लेकिन सबको जानना तो नहीं। वो सबको जानती, ऐसा कैसे बोलते हो आप? जानते हैं ये तो ठीक है कि मैं इन भाई साहब को जानता हूँ, लेकिन मैं सबको जानता हूँ क्यों? ऐसा कैसे कहते हो कि कोई गुंजाइश ना रह जाए ज्ञान स्वभाव में। ज्ञान स्वभाव की पहचान सही और पक्की होनी चाहिए। इसलिए ज्ञान स्वभाव का पक्की होने के लिए वो कहते हैं कि नहीं, एक सर्वदर्शित्व नाम की शक्ति अलग है, एक सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति अलग है। माने जानता है ऐसी शक्ति है आत्मा में, और सबको जानता है ऐसी शक्ति भी आत्मा में है। ये समझ में आया? मैं एक बात पूछता हूँ, जो अभ्यासी लोग हैं थोड़े, इस सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति भगवान आत्मा में निश्चय से है कि व्यवहार से? सोचो सोचो, बोलने की जरूरत नहीं है, मन में सोचो, अपने मन में जवाब दो। सब बोलने लग जाओगे तो मेरा बोलना बंद हो जाएगा। फिर मैं जो उत्तर दूंगा अपने उत्तर से मिलान कर लेना। हम तो विद्यार्थियों को भी यही पढ़ाते हैं कि हम जो बताएं बाद में उससे मिलान कर लेना कि तुम्हारी बात सच्ची है कि नहीं है। क्यों? ये निश्चय से है कि व्यवहार से? अब अगला प्रश्न, 47 शक्तियाँ निश्चय से है कि व्यवहार से? फिर अगला प्रश्न, भगवान आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी निश्चय से है कि व्यवहार से? बोलो, ये तो असली बात है ना। ये तो किसी अपेक्षा सत्यार्थ नहीं है ना। इसमें तो कोई ऐसा नया नहीं लगेगा तुम्हारा कि इसको भी झूठा कह देगा। अब सबको जानना ये आत्मा में निश्चय से है, ठीक है। फिर उसमें जो स्व को जाना वो निश्चय, और जो पर को जाना वो व्यवहार। उसी शास्त्र में ये बात लिखी, कोई मैंने नहीं लिखी। ये समस्या खड़ी हो गई कि नहीं कि स्व और पर दोनों को जानना वो निश्चय, और उनमें जो हमने किया कि स्व को जाना तो ये तो निश्चय, और पर को जाना ये व्यवहार। तो ये व्यवहार कहाँ खड़ा हो गया दादा? कहते घबराओ नहीं जानने का नाम व्यवहार नहीं है। आप घबराओ मत। जानने का निषेध नहीं किया तो क्या, ये जो भेद किया ना, भेद का नाम व्यवहार है। वो सद्भुत व्यवहार है, भेद रूप व्यवहार है वो। और चूंकि वो पर को जाना इसलिए वो असद्भुत व्यवहार है। बोलो क्या कहना? सद्भुत भी अभूत, और इसमें उपचरित भी लग जाएगा, अनुपचरित भी लग जाएगा। दूर के पदार्थों को जाना तो उपचरित, नजदीक के को जाना अनुपचरित। कोई विरोध नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन हम अध्ययन नहीं करते, गहराई से सोचते नहीं हैं। कभी कभी ऐसा रहता है कि ऐसी अद्भुत बात कहो
कि जो किसी को पता नहीं हो तो लोग वाहवाह हो जाएगी, और वाहवाह के चक्कर में बोल देते हैं। अब एक दफ़ा बोल देते हैं, फिर उसे सिद्ध करने की पड़ जाती है, तो फिर यहाँ वहाँ से कहीं निकाल निकूल के लाते हैं कि देखो देखो अपना आत्मा तो जानने में आता है और पर पदार्थ तो भाषित होते हैं। अरे भैया, भाषित होना और जानना का एक ही अर्थ होता है। उनने भाषते का अर्थ गलत कहाँ से लगा लिया? वो आता निश्चयाभास, तो उसमें से निकाल लिया। अरे वो हर जगह नहीं लगता है, वो तो निश्चय लगाना, तो निश्चय जैसा लगे इसलिए निश्चयाभास बोलते हैं, समझ गए ना? तो सब जगह नहीं लगता है ऐसा। अब इसलिए तो ज्ञान शक्ति में फिर सर्वज्ञत्व शक्ति। अब सबको जानने वाली बात आ गई ना कितनी मजबूती से। अब कहीं ऐसी मजबूती से पर को नहीं जानता बताओ और उसका प्रतिपक्ष वाला कथन ना हो कि नियम सार में है। कौन सी में? 166वीं गाथा में कि आत्मा स्वा को जाने और पर को न जाने, ऐसा कोई मुनिराज कहते हैं तो वे क्या गलती करते हैं, ऐसा लिखा। देखो लिखा ना, कोई गलती नहीं करते, मैंने सही बात है, मैंने पर को नहीं जानता है। लेकिन उसके 3 गाथा बाद 169 169 उस गाथा में लिखा है, कोई मुनिराज यदि ऐसा कहते हैं कि आत्मा पर को जानता है स्वा को नहीं जानता तो वे क्या गलती करते, बिल्कुल उसी भाषा में वो बात वहां लिखी है। उसके विरुद्ध 3 गाथा में लिखी है। वहां तो सिर्फ वो भेद किया, वो अपनापन पूर्वक नहीं जाना, पर इतनी वजह से व्यवहार कहा है। और यहाँ तो ये है ही नहीं, ये मिट्टी का घड़ा तो है, समझे ना, घड़ा तो मिट्टी का ही है, घी का बना ही नहीं है, तो भी उसको कैसा वो घी रखा गया है, तो घी चिपक गया ना उसमें थोड़ा, तो क्यों कैसे कहते हो घी नहीं लगा? लेकिन मैं उस मिट्टी घड़े का उदाहरण दे रहा हूँ जिस मिट्टी के घड़े में अभी घी रखा नहीं गया है, रखे जाने का सिर्फ विचार है। वो जो है ना कुमार, वो घी रखने के लायक घड़े अलग बनाते हैं, पानी पीने के घड़े अलग बनाते हैं, सब तरह के अलग अलग बनाते हैं ना। तो कुमार ने घी रखने के उद्देश्य से वो घड़ा बनाया, इसलिए उसका नाम अभी से घी का घड़ा पड़ गया। अभी घी ने उसे छुआ नहीं है, तब भी वो उतना ही घी का घड़ा है जितना जब घी उसमें चिपट जाएगा तब चिपट जाएगा, तब ज़्यादा घी का घड़ा हो जाएगा, और अभी कम घी का घड़ा है, ऐसा नहीं है। ख्याल में आई ना? तो वो घी के घड़े जैसा झूठा नहीं है कि वो जानता ही नहीं है और जानना कह दिया है इसलिए व्यवहार है, वो तो अलग बात है। तो ये इस अज्ञान को, ये अज्ञान भी अमृत चंद्राचार्य के ज़माने में भी इतनी गहराई से प्रवेश कर गया होगा कि उनको अपनी 47 शक्तियों के चुनाव में शुरू की 2-5 शक्तियाँ इसी में खर्च करनी पड़ी। कहाँ अनंत और कहाँ 47, कितनी वो है, गुंजाइश कम है ना। और वहाँ एक अकेले जानने वाली क्रिया को अनेक शक्तियों में नाम दे देना, ये इतनी उदारता कैसे आ गई? उदारता नहीं आई, आवश्यकता है, क्योंकि ये अज्ञान बहुत गहरा है। वो तो स्त्री पुत्रादिक मेरे हैं, इसको तो छड़ाला वाले ने समझा दिया, और हमारी माताएं बहनें भी समझती नहीं हैं, मौका पड़े तो समझाती भी हैं। क्या सुतेदारा होए ना सीरी, सब स्वार्थ के हैं बीरी, कोई किसी का नहीं है। ये रोजाना बोलते कि नहीं बोलते हैं? ऐसा नहीं, सच्चा पक्का भरोसा भी है। ये बात, इस बात पे उन्हें पक्का भरोसा भी है, ऐसा नहीं पक्का भरोसा नहीं है। लेकिन ये नहीं जानते ये ज्ञान अज्ञान बहुत की जड़ें बहुत गहरी हैं।
कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि ये पागल हो गए ना कुछ लोग, इन लोगों को एक पागल खाने में भर्ती कर दो, एक कमरा में बंद कर दो कि तुम लड़ लड़ के निर्णय कर लो कि आत्मा पर को जानता कि नहीं जानता। क्या जरूरत है, जानता होगा तो जानता रहेगा और नहीं होता कि जानेगा तो नहीं जानेगा। उससे कौन से टमाटर महंगे हो रहे हैं? उससे कौन सा भाव बढ़ रहा है, उसके क्या फर्क पड़ता है? ये तो पंडितों के झगड़े हैं, झगड़ते रहो पंडित लोग। अरे ये तत्व का निर्णय है, ये किसी के झगड़े नहीं है, न पंडितों के न किसी के। तत्व का निर्णय है कि वस्तु का स्वरूप क्या है, तेरा स्वभाव क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, मैं क्या हूँ, ये भी झगड़ा है। इसको समझना, इसको जानना, इसमें उपयोग लगाना, इसमें शक्ति लगाना, ये भी बर्बादी है। तो आबादी क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ, मैंने तो अपना जीवन बर्बाद कर दिया, गुरुदेव ने भी कर दिया और लोगों ने भी कर दिया होगा, क्यों? आपने तो आबाद कर लिया ना। अब मैं पूछता हूँ कि आप जब जाओगे तो कितना माल लेके जाओगे, और हम कौन से खाली हाथ जाएंगे? बस इस जीवन भर दो रोखी रोटियाँ आपने खाई हैं और दो हमने खाई हैं, और वही हमारे तुम्हारे पेट में गया है। बाकी जोड़ा होगा वो यहीं पड़ा होगा। कुएं का पानी कुएं में जाइए, मेरी पार्टी सूख जाइए, क्यों? सब छोड़ के यहाँ जाना है कि नहीं जाना है, मुझे बताओ आप। लेकिन एक चीज लेके जाओगे, उसको जोड़ने में जो पाप भाव हमारे जीवन में हुआ होगा, उससे जो पाप बंधा होगा वो साथ में जाएगा। वो पाप का फल जो धन है ना, वो यहीं पड़ा रह जाएगा। बोलो, इतनी बढ़िया कमाई का धंधा है, सोच लो। जिसने नहीं किया उसने क्या गलती की, मुझे बताओ तो। वो भूखों मर गया होता तो मैं कहता हूँ उस भाव भी पुसाता था। लेकिन भाग्य की बात है कि ऐसे तत्व चर्चा वाले धर्मात्मा जीवों के इतना पल्ले पुण्य तो पल्ले में पड़ा ही रहता है, हैं कि सामने से लोग आगे हाथ जोड़ते हैं और बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाते हैं, शुद्ध सात्विक। रहता कि नहीं रहता है, बताओ? कौन त्यागी तपस्वी, कौन मुनिराज, कौन पंडित, कौन ब्रह्मचारी रात में भूखा सोया है, सिर्फ रोटियां नहीं मिली इसलिए? उपवास करके सोया हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, ख्याल में आई ना? और लाखों लोग जो दिन रात कमाई धमाई में लग रहे हैं, वे भूखों सोते हैं। ये सब बच्चा बच्चा जानता है कहीं? हम सब क्या करेंगे विद्यार्थी? हमारा तो एक विद्यार्थी हमें खाली नहीं दिखता है, और बेकारी देश में नहीं है। अब भी हाल आंकड़े पूछा तो करोड़ों में अरबों में मिलेगी। इतने आदमी बेकार इंजीनियर हैं, इतने ये बेकार, ये बेकार हैं। हमारे व्यापार कहाँ से व्यापार? साथियों का हमारे सारा देश है, सारी दुनिया है, हर एक को समझना है। कोई नहीं समझता है, हम समझाते समझाते मर जाएंगे तो भी ये ना समझ वाला काम खत्म नहीं होगा। हमारे आदमी बेकार कैसे हो सकते हैं? उनके लिए तो इतना काम पड़ा हुआ है, इस सारे जगत को समझाएं। इसलिए भाई, अपन ने अभी ज्ञान शक्ति के बारे में थोड़ी चर्चा की। अभी ज्ञान शक्ति का कितना विस्तार है और आगे कितनी शक्तियाँ उसके लपेटे में आती हैं, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे।